जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन पर ध्यान देने के बजाय 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के इस रुख से नाखुश इंडिया गठजोड़ के तमाम दल भविष्य में उसको सबक सिखाने की तैयारी में लग गए हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार का ताजा बयान यूं ही नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों जिस तरह गठबंधन के घटक दलों की अनदेखी की, अब घटक दल इन राज्यों के चुनावों के साथ ही चुनावों के बाद भी कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है। ये साथियों कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए, और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं कुछ बदला हो तो बता रहा हूं मैं। इसलिए बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर गहराई से देखोगे आप, तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, जिस संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला था, हमें नौकरी और रोजगार मिलने लगा था, हमारे पिछड़े और दलित आगे बढ़ने लगे थे। जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला था वो किसी ने दिया था, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से मिला था। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ ही लेफ्ट के नेताओं ने गठबंधन के सूत्रधार नीतीश से अपनी नाराजगी जाहिर की है। वैसे भी कांग्रेस ने 5 राज्यों में लेफ्ट और सपा जैसे घटक दलों से चर्चा करने के बाद भी सीट नहीं छोड़ी, तो आप लेफ्ट और सपा ने अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की राह में रोड़े खड़े करने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस अभी भी इन 5 राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी, नवल किशोर और बाबूलाल, 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिटफंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी है, अजीब सी पनौती है ये 15 लाख। जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे 2 अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। 15 लाख की पनौती का क्या करें बताइए। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करके वो हनक के साथ इंडिया गठबंधन में सीट समझौते और बाकी विषयों पर बात कर सकेगी, लेकिन घटक दल भी इससे अनजान नहीं है। सभी को अपनी अपनी शिकायतें हैं और भविष्य के लिहाज से अपने अपने दांव। सपा को एमपी और राजस्थान में सीट न देना, छोटे नेताओं की बयानबाजी और अंदर खाने बसपा से गठजोड़ की कांग्रेस की कोशिशों से नाखुश है। पहले वो दिल खोलकर कांग्रेस को यूपी में सीट देने का मन बना रही थी, लेकिन अब वो एक एक सीट के लिए नाकुचने चबाएगी। लेफ्ट ने भी तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीटें चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दी। ऐसे में वो पार्टियां भी नाखुश हैं। हालांकि सीट बंटवारे में लेफ्ट के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अहम मसलों पर कांग्रेस के बजाय घटक दलों के साथ खड़े रहने का मन बना रही है। अधीर रंजन चौधरी का लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमला करते रहे, इसलिए ममता भी 5 राज्यों के चुनाव के बाद बंगाल में कांग्रेस को एक सीट के लिए तरसाने के मूड में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं।
आप नेतृत्व का मानना है कि दूसरी पंक्ति के नेताओं में टकराव चलता है, लेकिन साथ आने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जिस तरह केजरीवाल खुलकर समर्थन में आए, वैसे केजरीवाल के मामले में कांग्रेस कंधी काट गई। इसलिए वो भी वक्त आने पर घटक दलों के पाले में खड़ी होकर कांग्रेस को दबाव में रखेंगे। यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जिस रणनीति के तहत भविष्य की गोटियां बिछा रही है, उसी तरह घटक दल भी उसे उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रही है। घटक दलों का मानना है कि ये कांग्रेस की गलतफहमी है कि 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने पर वो घटक दलों पर दबाव बना लेगी। आखिर कांग्रेस और भाजपा के बीच अंतर इतना ज्यादा है कि बिना इंडिया गठबंधन की मजबूती के वो पार नहीं पा सकती। कुल मिलाकर 5 राज्यों के चुनावों के बाद भी इंडिया गठबंधन में तलवारें खींचनी तय है।